नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे 19 जुलाई से संबंधित घटनाओं के बारे में या 19 जुलाई के इतिहास के बारे में। दोस्तों, जो हमारी पहली जानकारी है, 19 जुलाई जो है भारत के बैंकिंग इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1969 को 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, नेशनलाइजेशन किया था। इन बैंकों पर अधिकतर बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा था। राष्ट्रीयकरण का दूसरा दौर 1980 में आया, जिसके तहत 7 और बैंकों को नेशनलाइज किया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रीयकरण के बाद भारत के बैंकिंग क्षेत्र में अच्छी खासी प्रोग्रेस हुई। भारत में बहुत से विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंक जो हैं उस समय तक सक्रिय थे और अभी भी हैं, लेकिन एक अनुमान के अनुसार बैंकों की जो सेवाएं हैं उनमें, जो बैंकों की सेवाएं लेने वाले लोग हैं उनमें 90% लोग अभी भी सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ही सेवाएं लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर माना जाता है अपेक्षाकृत प्राइवेट बैंकों के। दोस्तों, जो अगली न्यूज़ है, 19 जुलाई को बंगाल के नवाब मीर कासिम को कटवा की लड़ाई में ब्रिटिश सेना ने बुरी तरीके से हराया था। 7 जुलाई जाफ़र को बंगाल के नवाब के रूप में ताजपोशी हुई थी और 7 जुलाई को ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब मीर कासिम को पद छोड़ने के लिए कहा था। जब मीर कासिम ने इससे इनकार कर दिया तो 19 जुलाई को, उसी साल 19 जुलाई को उनके बीच, ब्रिटिश सेना के बीच लड़ाई हुई और उसमें मीर कासिम जो है वो हार गया। अगर हम 19 जुलाई की बात करते हैं दोस्तों, तो स्क्रीन पे दिए गए पिक्चर से आप समझ ही गए होंगे। 19 जुलाई 1827 को हमारे देश के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जन्म हुआ था, जो कि मंगल पांडे थे। और इनका जन्म जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश के बलिया के पास जो है एक नगवा गांव है, और ये एक सरयू पारी ब्राह्मण थे। सरयू पारी एक ब्राह्मणों में भी एक वो होता है। तो इनके पिता का नाम दिवाकर पांडे था और माँ का नाम अभय रानी पांडे था। देश को आज़ाद कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और ये पहले ब्रिटिश सेना में ही थे। और जब इनको पता चला कि जो उस समय के जो कारतूस हैं उनको मुंह से खोल के बंदूक में फिल करना पड़ता था, तो जो उसके ऊपर ढक्कन था उस पर गाय की चर्बी लगी हुई थी, ऐसा इनको जानकारी मिला। और उसके बाद जो इन्होंने, चूँकि ये ब्राह्मण थे, तो इसका विरोध किया और स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हुई। दोस्तों, जो अगली न्यूज़ है, 19 जुलाई 1863 को आज ही के दिन दुनिया की पहली भूमिगत ट्रेन सेवा, जिसे कि आज हम मेट्रो, सबवे या रैपिड ट्रेन के नाम से भी जानते हैं, शुरू हुई थी। लंदन में भूमिगत ट्रेन चलाने का कारण ये था कि वहाँ की आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा थी और लगातार बढ़ती ही जा रही थी। वैसे शहर के चारों तरफ रेलवे स्टेशन थे, लेकिन केंद्र तक पहुँचने के लिए लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता था। चूँकि लंदन ब्रिटेन की राजधानी थी, इसलिए हज़ारों लोग जो है वो रोज़ाना सरकारी कामकाज के लिए लंदन आते थे। इससे यातायात की समस्या बढ़ रही थी। साल 1855 में इस समस्या का हल निकालने के लिए एक समिति बनाई गई, जिसने कि भूमिगत ट्रेन सेवा का सुझाव दिया था। यह ट्रेन सेवा जो है, जो पहली ट्रेन सेवा 19 जुलाई 1863 को शुरू हुई थी, ये पैडिंगटन से लेके फैरिंगटन के बीच में हुई थी। और पहले ही दिन दोस्तों 40,000 यात्रियों ने इसमें सफ़र किया था। दोस्तों, जो अगली और आखिरी न्यूज़ है आज की, 19 जुलाई 2003 को रूस के एक अंतरिक्ष यात्री यूरी थानको ने अंतरिक्ष में शादी की थी, और वो पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिन्होंने कि अंतरिक्ष में शादी की थी। तो दोस्तों, 19 जुलाई से संबंधित ये जानकारी थी, और ये जानकारियाँ आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की वीडियोस आते रहें लगातार। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।